आज जो यहाँ पे इतना बड़ा पदयात्रा किया जा रहा है उसका समर्थन करने मैं मुंबई से आया हूँ। दिल्ली से मेरा भाई मोहित आया है, तो हम लोग सब साथ में हैं इस मूवमेंट के। सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन के ऊपर में छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम बरसाया जा रहा है, क्या इजराइल का यह बर्बरियत कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, पूरे विश्व को एक साथ खड़ा होकर ना इसके खिलाफ होना चाहिए और इस समय का माहौल बन रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पूरे विश्व को ये समझ में आ गया है कि इजराइल जो है वो गलत कर रहा है। अपनी सिर्फ एक पूरे ज़मीन के कब्जा के लिए और मस्जिद के कब्जे के लिए इस हद तक चला जाएगा कि छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं कर रहा है। तो उसका पूरा हम विरोध करते हैं और पूरे विश्व में ये अपील जा रहा है। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उन तमाम लोगों की मेहनत जारी है कि इस तरह का मैसेज जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ लगभग पूरा विश्व खड़ा है। सर विनय दुबे सर क्या सोचते हैं इस बारे में कि जिस तरह से इजराइल छोटा सा गाजा पट्टी के लिए इतना इंसानियत को खत्म कर रहे हैं, क्या सर इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म होता है क्या? मुझे देखिए, हिटलर की एक बात याद आ गई। उसने कहा था कि मैंने लगभग सारे यहूदियों का समाप्त कर दिया, लेकिन 10% इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि भविष्य में देश ये विश्व ये जान सके कि आखिर उसने इतने लोगों की हत्याएं क्यों की थी। आज पूरा विश्व ये जा रहा है कि वो 10% जो छोड़ा गया था एक्चुअली हिटलर की वो गलती थी और उसका भुगतान आज पूरा देश पूरा विश्व देख रहा है। सर हिंदुस्तान से गाजियाबाद से 6 मीट्रिक टन जो है यहाँ से रिलीफ मटेरियल भेजा गया है, क्या सर और भी स्टेट से भेजना चाहिए? देखिए, सब तरफ से जाना चाहिए। जो इंसानियत को मानते होंगे वो पक्का हो जाएंगे और हम लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि फ़लस्तीन को जितने भी मदद हो सकती है वो करेंगे। सर हॉस्पिटल में बम बरसा रहे हैं सर, जहाँ पर इस तरह के जिसके औलादे और बच्चे नहीं होते ना सर, उनके लिए अस्पताल और घर कोई मतलब नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो बेचारे बीमार इंसानों पर भी हथियार चलाते हैं। पता नहीं कौन से धर्म है यहूदी का, जिसको उनको शर्म भी नहीं आ रही कि निहत्थे छोटे छोटे बच्चों पर वो जानलेवा हमला कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, आपसे बोला जा रहा है कि फिलिस्तीन से ज़्यादा भारत में यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसको कैसे देखते हैं आप कि वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? जिसके दिल में इंसानियत होगी वो प्रोटेस्ट करेगा और पूरा समर्थन है। जिसके दिल में भी इंसानियत है वो आगे आएगा ही आएगा, क्योंकि छोटे बच्चों को मरता हुआ कोई नहीं देख सकता। दुश्मनी अपनी जगह, युद्ध अपनी जगह है, लेकिन बच्चों पे हथियार और या इस तरह से उन पे हत्याएं नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। मोहित भाई क्या सोचते हैं आप? मोहित शर्मा बेबाक के लिए जाने जाते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज फिलिस्तीन जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जिस ज़मीन पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है। आज लोगों को इंसानियत का ख्याल आ रहा है। जब वो लोग भूल गए, जब तोप से छोटे छोटे बच्चों को बांधकर उड़ा दिया गया, उस वक्त में बोलने वाले लोग कहाँ थे? दूसरी बात यह कि एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि भारत जो है वो फिलिस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहा है। भारत और भारत देश के लोग फिलिस्तीन को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बाप ने, हमारे दादाओं ने, सबने फिलिस्तीन को सपोर्ट किया, तो हम भी फिलिस्तीन का ही साथ दे रहे हैं और मरते दम तक हम लोग फिलिस्तीन का ही साथ देते रहेंगे। क्योंकि ये कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा मजहब नहीं है जो छोटे छोटे बच्चों को मारने की इजाजत दे, जिनका कोई कसूर भी नहीं, जिनको पता भी नहीं है कि जंग किस बात के लिए हो रही है। जी, हमारा देश का प्रधानमंत्री तो इजराइल के सपोर्ट में कुछ दिन पहले देखा गया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस बात का कोई फर्क ही नहीं है। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, सब लोगों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, तो हम लोग फिलिस्तीन से अलग थोड़ी हट के चले जाएंगे। हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने बयान भी दिया कि अरबियों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है इजरायलियों ने, उस जमीन को खाली करना चाहिए। ये बात अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। क्या आप उनको भी देशद्रोही करार देंगे? बताइए ना आप मुझे। कुछ भाजपाई चिंटू ये भी कह रहे हैं कि अगर मौका मिले तो इजराइल की तरफ से जाके लड़ेंगे, तो उसको कैसे देखते हैं? अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, चाइना की जमीन खाली करवा लीजिए, उसके बाद आप लड़िएगा वहाँ पर इजराइल के लिए। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में प्लॉट लेने की बात कर रहे थे, अब इजराइल में प्लॉट लेंगे। मोहित शर्मा क्या सोचता है? मोहित शर्मा का सोच क्या है फिलिस्तीन को लेकर? देखिए, जो 1948 से पहले 100% फिलिस्तीन हुआ करता था, आज 11% पे आकर बचा है, तो वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे हमारे देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। बस ये बात आप समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो देखा दोस्तों, आपने विनय दुबे और मोहित शर्मा जैसे तमाम बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो हर बातों पर यहाँ पर आते हैं और आकर हर बातों पे वो प्रोटेस्ट करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आज वो फिलिस्तीन के हक में और फिलिस्तीन का साथ देने के लिए यहाँ पर विनय दुबे और मोहित शर्मा जैसे दो बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर मौजूद है। इसी प्रोटेस्ट में आए हैं जो कि यूनाइटेड उलमा काउंसिल की तरफ से यहाँ पे किया गया पाक सर्कस इलाके में। कुछ देर पहले मैंने आपको एक लाइव दिखाया था। आज ये पाक सर्कस का इलाका है जहाँ पर हज़ारों के तादाद में लोग उतर चुके हैं सड़कों पर। मेरे सामने एक और इंसान मौजूद है जो काफ़ी बड़े हैं, मैं उनसे ही बात करूँगा। फैसल अली साहब से क्या लग रहा है? फैसल अली साहब, इस तरह का बर्बरियत जो देखा जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ तौर पे इस बार पहली बार दुनिया में सारे लोग एक हैं। आज सारा गवर्नमेंट अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि दुनिया में गवर्नमेंट बनता है, पब्लिक बनाता है। तो पब्लिक हुकूमत के खिलाफ है। हुकूमतें भले इजराइल का हुकूमत का साथ दे, यूएसए साथ दे या जो भी दे, यूएसए और इजराइल आतंकवाद की फैक्ट्री है, आतंकवाद को जन्म देता है। ये पूरी दुनिया को मालूम हो चुका है कि इस दुनिया में जितना भी आतंकवादी जिसे ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसको पैदा अमेरिका ने ही किया है।
आज बताइए कौन नहीं जानता है कि हमास को किसने पैदा किया? जब इजराइल में यासिर अराफात ने मूवमेंट चलाया अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए, तो उनका दबदबा को कम करने के लिए हमास को फाइनेंस और पैसा सब अमेरिका ने दिया और हमास को पैदा किया। दुनिया में कौन नहीं जानता है कि तालिबान को किसने पैदा किया? रशिया को, यूएसएसआर को तोड़ने के लिए तालिबान को फाइनेंस, हथियार, तब जितना भी है वो सब अमेरिका ने दिया। अमेरिका और इजराइल दुनिया का आतंकवाद पैदा करने की फैक्ट्री है। इस बार पूरी दुनिया के अवाम, हर कंट्री की अवाम एक तरफ है, सब फलस्तीन की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सरकारें अलग हो, लेकिन उन्हें पता चलेगा कि सरकार अवाम बनाती है, आज हुकूमत अवाम बनाती है। आज तुम्हारी हुकूमत है, वो हुकूमत अगर पब्लिक चलेगा तो आपका वो हुकूमत गिर जाएगा। चाहे वो फ्रांस का हुकूमत हो, चाहे वो लंदन यूनाइटेड किंगडम का हुकूमत हो, चाहे वो यूएसए का किंगडम हो, पूरी दुनिया में मुआहरा फलस्तीन की फेवर में जनता पब्लिक एक साथ मिलकर खड़ा हो रही है। बहुत जल्द सारे सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि इस दुनिया में फलस्तीन के हक में सारा दुनिया का अवाम खड़ा है। सरकार किसी की भी हो, हम परवाह नहीं करते, हम हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और आखिरी सांस तक करते रहेंगे। कुछ दिन पहले गाजिया से 6 मीट्रिक टन रिलीफ मटीरियल रिलीज हुआ फिलिस्तीन के लिए। गाजियाबाद से बहुत सारे लोगों ने मदद किया। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को या हिंदुस्तान के इंसान को, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जब बात आता है इंसान का तो वहाँ पर धर्म नहीं देखा जाता, तो किसके लिए क्या? आपको लगता होगा कि ये मुआजरा मुसलमानों के लिए हो रहा है, नहीं, ये मुआजरा जो हो रहा है मुसलमान के लिए नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए हो रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान, अगर आज पाकिस्तान हिंदुस्तान में आने की कोशिश करेगा तो हम उसे आतंकवादी कहते हैं। उसी तरीके से फलस्तीन से अलग हुआ इजराइल, और अगर इजराइल फलस्तीन में घुसने की कोशिश करेगा तो आतंकवाद इजराइल है, आतंकवाद इजराइल कर रहा है, क्योंकि वो फलस्तीन की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आप कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादी फैलाता है, और वहाँ कह रहे हैं कि इजराइल में, फलस्तीन में आतंकवाद पैदा हो रहा है। इजराइल कब्जा कर रहा है, फलस्तीन आतंकवादी है। फैसल अली साहब, आपको तो वाक़या याद होगा, हिटलर ने तमाम यहूदियों को खत्म करके 10% यहूदियों को छोड़ा था शायद इसी दिन के लिए। उसने यही कहा था कि मैंने सारे यहूदियों को मारा है, चंद यहूदियों को छोड़ जा रहा हूँ कि आने वाले नस्लें देखें कि मैंने यहूदियों को क्यों मारा था। किस तरह से सुनिए, फलस्तीन के मुसलमान, आवाज है, फलस्तीन का मुसलमान यूएसए की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इजराइल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंटरनेशनल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंटरनेशनल गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फ्री फ्री फलस्तीन, फ्री फ्री फलस्तीन, फ्री फ्री फलस्तीन, फ्री फ्री जी बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? देखिए, जब यहूदियों को जब मारा गया था, जो मारा था आपका क्या नाम है, हिटलर जो मारा था, पूरी दुनिया के अंदर में किसी यहूदियों को जगह नहीं मिला। यही अरब वाला उसको जगह दिया, ज़ियारत बोल के आया और आने का हुकूमत जमाया। अरे अरब वाला तो नरम दिल है, इस्लाम तो नरम दिल है। आज उसको पर टेरिस कौन है? 4-5 कंट्री मिलकर बोलता, फ्रांस, जर्मन, इंग्लैंड टेरिस। अरे टेरिस का अपने जमीन के लिए जद्दोजहद करेगा और कटे रहेगा इंशाल्लाह। इसराइल का कबर बनेगा इंशाल्लाह, और जो दोगला है उसका भी कबर बनेगा इंशाल्लाह। हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए एक स्टैंड ले, एशिया का साथ दे। सब यूरोप एक हो रहा है, एशिया भी एक हो जाए। अगर एक नहीं हुआ तो हमारे ऊपर भी आफत आएगा, याद रखना है। स्टैंड ले, आज यकीन मानो, आज पूरी दुनिया का मुसलमान एक हो गया है। आपने हसद में सबको खत्म कर दिया है, हसद में सब खत्म करके जिसका सीने में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उसके भाई है, और भाई के आजमत में हर एक मुसलमान आया है। आप तमाम मुसलमान से गुजारिश करें, आप दुआ करो, और जो है यहूदियों का कब्र बनेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। यहूदी का दुगलामू नहीं चलेगा, यूरोप का दुगलामू नहीं चलेगा। इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुसलमान एक हो, एक हो, एक हो। मेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा मेरा रिश्ता क्या है? ला इलाहा
इल्लल्लाह, फिलिस्तीन का मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तकबीर। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर इंसानियत के लिए आज हज़ारों के तादाद में लोग खड़े हैं, इंसानियत के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, फ़िलिस्तीन को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में जिस तरह से इंसानियत की बर्बरियत की जा रही है उसी को लेकर यहाँ पर आज हज़ारों का तादाद में लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इतना लंबा रैली, इतने बड़े रैली में हज़ारों के तादाद में लोग यहाँ से निकल चुके हैं और अमेरिकन कॉन्सुलेट की तरफ जा रहे डिप्यूटेशन देने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है। इतनी भीड़, आप जहाँ तक नज़र उठाएंगे आपको वहाँ तक इंसान दिखेगा, इंसानियत दिखेगा। इंसान को लेकर यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको भीड़ दिखा रहा हूँ। ये जो भीड़ है आपका त्रिमूर्ति पेट्रोल पंप क्रॉस कर चुका है और ये मैं अभी पाक से 7 पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। फ़िलिस्तीन का आप जो यहाँ पर परचम आप देख सकते हैं, फ़िलिस्तीन का परचम और स्टॉप किलिंग चिल्ड्रन इन गाज़ा, इस तरह का प्ले कार्ड। क्या नौजवान, क्या उम्र दराज, तमाम लोग आज फ़िलिस्तीन के हक़ में खड़े हैं और फ़िलिस्तीन के लिए नारा लगा रहे हैं, फ्री फ़िलिस्तीन को। देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हर कोई आज इस भीड़ में आपको पता चल सकता है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे, देखिए फ़िलिस्तीन का सब नारा लगा रहे, छोटे छोटे बच्चे आज इंसानियत के हक़ के लिए खड़े हैं। यहाँ पर इंसानियत के लिए यहाँ पर आज निकल चुके हैं इस भीड़ में, इंसानियत के लिए। करके आए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए, इंसानियत के लिए, मैं कहूँगा इंसानियत के लिए हज़ारों के तादाद में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं। घर से माँ बहनें भी बैठकर दुआएं के हावड़ा से लोग आए। मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा, आप यहाँ पर आ जाए। हावड़ा से आप यहाँ पर आए, इस एहतजाज में क्या कहेंगे? देखिए, ये एहतजाज सबको करना चाहिए, हावड़ा हो, कलकत्ता हो, पूरे बंगाल हो, पूरी दुनिया हो। और इसराइल मुर्दाबाद और फ़िलिस्तीन जिंदाबाद। इसलिए कि फ़िलिस्तीन के मजलूमों को ऊपर जो हो रहा है ये पूरे दुनिया कंडेम कर रहा है। ना ही कि मुसलमान मर के गैर मुसलमान, इसराइली का एक तबका कंडेम कर रहा है। अमेरिकन में कंडेम हो रहा है, लंदन में हो रहा है, USA में हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। और यहाँ के हिंदुस्तान के अफसोस का बात है कि BJP RSS वाला और वो इसराइल से मिला हुआ पैक्ट है। क्यों? कि मुसलमान का एक तबका परेशान है, मुसलमान का एक तबका को मारा जा रहा है। ये इंसानियत है। यहाँ के सारे हिंदू हमारे भाई डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट और वो जो सेकुलर लोग हैं वो हमारे साथ है और सब एहतिजाज में शामिल है। तो ये अफसोस का मुकाम है कि इसराइल आज जो ये कर रहा है वो टेरर अटैक है, वो वॉर अगेंस्ट क्राइम्स है, वो ये उसको अगर जेनोसाइड्स है, दिस इज जेनोसाइड, वी शुड नॉट बी डन। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से इंसानियत के लिए आज लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। तमाम नौजवान नस्ल, तमाम ऐसे नौजवान भाइयों उतर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़िलिस्तीन को लेकर यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तमाम नौजवान, ये इंसानियत का एक मैसेज दिया जा रहा है यहाँ से इंसान के लिए।